नाज़रीन, हिन वक़्तु असां इस्लामाबाद में उन जाइ ते मौजूदु आहियूं जिते कुझु ॾींहं अॻु पंजाब जे गवर्नर सलमान तासीर खे पंहिंजे ई गार्ड फायरिंग करे क़तल करे छॾियो हुयो। उन जाइ ते मुख़्तलिफ़ NGOs पारां उन जाइ ते मेणबतियूं ॿारे शहीद गवर्नर सलमान तासीर खे ख़राज तहसीन पेश कयो पियो वञे। उते हिकिड़ो एहतजाज कयो पियो वञे ऐं उते पंहिंजो हिकिड़े मख़सूस अंदाज़ में म्यूज़िक वॼाए उनखे ख़राज तहसीन पेश कयो पियो वञे। नाज़रीन, अचो त इन सिलसिले में जेके NGOs जा जेके नुमाइंदा आहिनि, जेके NGOs जा कारकुन आहिनि, जेके एहतजाज करे रहिया आहिनि ऐं गवर्नर सलमान तासीर खे मेणबतियूं ॿारे ख़राज तहसीन पेश करे रहिया आहिनि, असां ॻाल्हायूं। देखें, ये एक सोची समझी साजिश है, पाकिस्तान को डिवाइड करने की साजिश है। ये बिल्कुल झूठी साजिश है कि एक लिबरल तबका है और एक जो है कि कंजर्वेटिव तबका है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक कत्ल है, ये एक क्रिमिनल एक्ट है और इसकी कोई भी शहरी जो किसी तरह अपने आप को पाकिस्तानी समझता है और एक अपने आप को मुसलमान समझता है, वो इसकी बैकिंग नहीं कर सकता। ये मैसेज हम तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से खुले आम जाना चाहिए। आप घरों में किस लिए डर के बैठे हुए हैं? आपका मुल्क है, आपका दीन है, आपका मजहब है, आगे आए और इसको बचाएं। और जो लोग ये खौफ और हरास फैला रहे हैं, उनको हमें एक स्ट्रॉन्ग जवाब देना है कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम भी यहीं रहते हैं, हम भी पाकिस्तान के शहरी हैं, हम भी मुसलमान हैं। आप हमें ना तो यहाँ से निकाल सकते हैं और ना ही हमारी आवाज़ को दबा सकते हैं। से बना है, इसमें एक जो सबसे ऑर्गेनाइज इदारा है यहाँ का, वो उसने जिस तरह 80 की दहाई में रशिया के साथ जिन लोगों को यहाँ तैयार किया और वहाँ जाके रूस के खिलाफ उनको लड़वाया और फिर उनको कश्मीर में जाके लड़वाया, उन लोगों ने यही करना था जो आज हुआ। और ये अगर हम ये करते रहेंगे कि ये तासीर मर गया और हम बच गए हैं, ऐसा नहीं है। आज तासीर नहीं मरा बल्कि एक रोशन ख्याली मर गई है। आज अंधेरा छा गया है, रोशनी ख़त्म हो गई है। वो फराज ने कहा है, मैं आज ज़द पे अगर हूँ तो खुश गुमान ना हो, चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। मैं समझती हूँ ये इंतहा पसंदी की दीवार में वो एक बहुत बड़ा कांटा उनको लग रहे थे, जिसकी वजह से उनको ये किया। उन्होंने इंसाफ की बात की और जो लोग ये समझते हैं कि उन्होंने खुदा ना खास्ता किसी कानून की या उसकी बेहरमती की है, वो बिल्कुल नाजायज़ है। हम लोग, हमारे मुल्क में इतनी जहालियत है, इतनी जहालत है कि हम ये नहीं देखते कि कौन सी बात सच है। एक बंदा कहता है और हम उसके पीछे चल पड़ते हैं। अगर हमने इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाई, कल गली में कोई भी हमें बेगुनाह पकड़ के मार देगा तो फिर हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। सलमान तासीर को मेरे ख्याल में तो हक के लिए आवाज़ उठाने पे कत्ल किया गया। आसिया मसीह के केस पे जो उसका ख्याल था उस पे कत्ल किया गया और हमें इसको कंडेम करना चाहिए जितना भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी को ले डूबेगा। अगर इस तरह के इस लेवल पे हम पहुँचेंगे कि कोई अपने ख़यालात का इजहार भी नहीं कर सकेगा और एक कानून के बारे में जो इंसान का बनाया हुआ कानून है, 15-20 साल पहले बना है, उसके बारे में ये नहीं कह सकेगा कि यार ये कानून जो है इसमें तब्दीली होनी चाहिए या इस पे बात होनी चाहिए। ये तो फिर हालात जो हैं कहीं और चले जाएंगे। सलमान तासीर को वो इसलिए कत्ल हुआ क्योंकि हमारे मुल्क में हम अपने मज़हब को गलत तरह इस्तेमाल करते हैं। वो बिल्कुल बेकसूर था, उन्होंने कभी रसूल पाक की कोई बेहुरमती नहीं की थी। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि जो ब्लास्फेमी लॉ है, जो कि कुरान में बिल्कुल भी नहीं ब्लास्फेमी के बारे में ऐसा कोई भी पनिशमेंट लिखा गया है कि इट शुड बी अ डेथ पनिशमेंट, वो बिल्कुल सही कह रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ ये जो हमारे इस्लाम के ठेकेदार बन गए हैं, ये लोगों को गलत तरफ चलाते हैं और यानी किसी भी जगह, और सबसे ज़्यादा इस्लाम में किसी की जान लेना वो बहुत ही बुरा सिन है, बहुत ही बुरा क्राइम है और किसी तरह भी आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। बेसिकली कि वो इस तरह जाके और देखें, हमारे मज़हब में हम भी मुसलमान हैं, इस्लाम को मानते हैं। एक इंसान का जो कत्ल है वो पूरी इंसानियत का कत्ल गर्दाना गया है इस्लाम के अंदर। तो ये एक बहुत ही घटिया हरकत थी कि सलमान तासीर को कत्ल किया गया, उन्हें शहीद कर दिया गया और हम सब इसकी यहाँ पे मजम्मत करते हैं। ये कत्ल जहालत की वजह से किया गया। ये कत्ल इसलिए किया गया क्योंकि कई लोग इंसानियत और इस मुल्क के ख़िलाफ़ खड़े हैं।
وہی لوگ اس ملک کے خلاف کھڑے ہیں جو کہ اس ملک کی تعمیر ہوتے وقت اس کے خلاف کھڑے تھے. وہ آج بھی اس ملک کا اور بہت پرانا اور اسلام کا دعویٰ لے کر وہ انسانیت کے خلاف کھڑے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح ہم لوگ کم نہیں ہیں، حالانکہ بے شک کم نکلتے ہیں سڑکوں پہ، لیکن ہماری آواز اٹھانے والے کم ہیں. تو یہ کہ وہ ایک دفعہ وہ آواز تو اٹھے گی، کیونکہ یہ انسانیت کی آواز ہے اور اس کو روکا نہیں جا سکتا. یہ مجھے سمجھ نہیں ہے کہ کیوں ہو گیا ہے، مگر غلط ہوا ہے، اور پاکستان پورا قوم ہے اسے کنڈیم کرنا چاہیے. اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہیں، ایک ہی رائے ہے. پوری دنیا بھی یہ سوچتی ہے، ہم بھی اسی دنیا کے حصہ ہیں. جب قتل ہوتا ہے غلط ہوتا ہے اور بس وہاں ختم ہوتا ہے. دیٹس اٹ. غلط تھا یہ قتل جو تھا، یہ اکثریت پسندوں کے خلاف ہم لوگ کو کھڑا ہونا چاہیے، اور ینگر جنریشن کو اسپیشلی کہنا چاہیے کہ یہ بالکل غلط تھا، اور اس کے خلاف اس طرح کے ہمیں بتانا چاہیے ایڈمنسٹریشن کو کہ یہ بہت غلط بات ہے.